सही है। अभी जो हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं वो है प्रैक्टिकल नंबर 3। अच्छा, प्रैक्टिकल नंबर 3 जो है वो एज कम्पेयर टू दूसरे प्रैक्टिकल्स मुश्किल है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि अब मुश्किल वाले प्रैक्टिकल्स जो थोड़े कॉम्प्लेक्स वाले शुरू हो रहे हैं। बहरहाल सवाल क्या है, सिमुलेट 100 रैंडम सैंपल ऑफ साइज एंड 10 13 50 फ्रॉम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इन पीडीएफ 1 ओवर थीटा ई की पावर माइनस एक्स ओवर थीटा। सही है। अच्छा, वो कंफ्यूज मत होइएगा, ये 1 ओवर थीटा यहाँ पर हर आकर से कुछ लिखा होगा, मैं जब बता रहा हूँ 1 ओवर थीटा सिर्फ नहीं है, 1 ओवर थीटा के साथ ई की पावर माइनस एक्स ओवर थीटा यहाँ पर भी लिखा हुआ। एक्सपोनेंशियल का पीडीएफ है और थीटा 5 है। क्या करना है, फाइंड एम एल ई ऑफ थीटा एंड 1 ओवर थीटा, कैलकुलेट बायसनेस वेरिएंस एंड एमएसई ऑफ एस्टिमेटर। एमएसई मीन होता है सेंसर सैंपल वैल्यू ग्रेटर देन थीटा 3 एंड फाइंड सेंसर ऑफ थीटा एंड 1 ओवर थ्री। अभी सेंसर क्या चीज है, ये नई चीज आई है। Compute biasness variance and MSE of censored sample and compare part A। पार्ट ए क्या है भाई? ये इसका थीटा 1 ओवर थीटा निकालो, सेंसर का थीटा 1 ओवर थीटा निकालो, कंपेयर कर लो। ट्रंकेटेड वैल्यू ग्रेटर देन P75 एंड ग्रेटर एंड फाइंड ट्रंकेटेड ऑफ थीटा। कंप्यूट बायसनेस एमएसई ऑफ ट्रायंगल सैंपल में कंपेयर पार्ट ए एंड सी। सही है, मैं शुरू करते हैं काम। सही है। सैंपल्स हमें कितने लेने, 10 30 40। मैं आपको 10 का बना के दिखा दूंगा, तरीका वही होगा, फिर 30 50 का खुद बना लिएगा। x1 x2 x3। अच्छा, अब एक्सपोनेंशियल का हमें इनवर्स सीडीएफ पुट करना होगा इसके नंबर निकालने के लिए। एक्सपोनेंशियल का हम इनवर्स सीडीएफ जब निकालेंगे, जो हमें फंक्शन दिया हुआ है, तो फिर बनता है माइनस थीटा। थीटा हमारे पास 5 है, ln 1 माइनस म्यू, यानी रैंडम नंबर। सही है, ये हमारे पास आ गया है। अब हम इसे 10 से खींच देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सर, पता नहीं है कहाँ तक कुछ। सही है, 101 तक ले जाना है। चेक कर लेंगे काउंट। 100 बन रहा है, आ बन रहा है। 10 तक कर लेंगे। ये कितना बन रहा है, 5 6 7 8 9 10। सही है। अब क्या करना है हमें, मीन निकालना है थीटा और 1 ओवर थीटा का। एक्स बार, और ये क्या है, 1 डिवाइडेड बाय एक्स बार। ये मेरी ये अच्छा, ये यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, इसलिए मैं इसको अब यहाँ पर मैं स्पेस स्पेशल कर रहा हूँ। सही है। राइट क्लिक करा, पेस्ट वैल्यूज कर दी। एक्स बार क्या है, एवरेज। ये लिया, ये लिया, ये लिया, हो गया। ये क्या है, 1 ओवर एवरेज है। सही है, गुड वैल्यू। एक्स बार भी आ गया। अब एम और एन निकालना है। अब एम और एन क्या है? अब एम और एन अंडरस्टैंड करने के लिए आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि सेंसर का क्या चक्कर होता है, सेंसर और ट्रंकेट में होता है, क्योंकि सेंसर का ये चक्कर है। अब बहरहाल सेंसर का जो फॉर्मूला आपके पास होता है एम एल ई का, वो होता है एन माइनस एम प्लस एम मल्टीप्लाइड बाय थीटा 3 डिवाइडेड बाय एन माइनस एम। सही है। एन और एम मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है। अब थीटा 3 क्या होता है, थीटा 3 जो है वो आपको हाथ से निकालना पड़ेगा। और थीटा 3 जो होता है वो एक्सपोनेंशियल का क्या कहते हैं, सेंसर निकालने के लिए वैल्यू होता है। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, जैसा आप इंटीग्रेशन करते हैं आप वैसे ही पुट करेंगे। इंटीग्रेशन में जो आपके पास ये एक्सपोनेंशियल का पीडीएफ दिया हुआ है ना, ये वाला, अब आप सेंसर में चेक करेंगे ये क्या होता है। थीटा 0 से लेकर पावर तक जाए, थीटा 3 1 ओवर थीटा ई की पावर माइनस एक्स ओवर थीटा इज इक्वल टू 3/4। सही है। 3 ये इक्वेशन है।
आपने इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करा, वैल्यूज के मुताबिक पुट करा, आपके पास 3.3 6.93 आ गया। इसी तरह आपने ट्रंकेट का आगे काम आएगा, लेकिन आप इधर से देख रहे हैं ये भी वही आएगा आंसर 3/4। सही है, क्योंकि ये थीटा है और ये परसेंटाइल का है, बल्कि क्वार्टाइल थर्ड है, सॉरी थीटा का गलत कह रहा हूँ, सही क्वार्टाइल है। क्वार्टाइल थर्ड जो होता है वो होता है 4 पार्ट में हिस्सा, चार का हिस्सा। इसलिए ये क्या कहते हैं, इस तरीके से आ रहा है। अब परसेंटाइल भी जो होता है वो चौथा, 4 में से 3 हिस्सा होता है। क्वार्टाइल और परसेंटाइल जैसे हमने मैंने पढ़ा हुआ है डिसाइल, वो हिस्सों में बटे हुए होते हैं और उसके अपने अपने हिस्से होते हैं। बहरहाल ये हम यहाँ पर समझ रहे थे कि 0 से लेकर पी तक वैल्यू जा रही है, आप इंटीग्रेशन करिए, आपके पास वैल्यू आ गई सब कुछ, आपके पास आंसर भी यही आ रहा है। सही है। सही। ये रहा। बहरहाल क्वार्टाइल जो 3 है, जो उसकी वैल्यू है वो आ रही है हमारे पास 6.93, और एम और एन सेंसर के लिए हमें चाहिए होगा। हम एम और एन पहले निकालते हैं। अच्छा, अब सवाल पहले पढ़ते हैं कि है क्या। सवाल में लिखा हुआ है कि फाइंड, सॉरी, सेंसर सैंपल वैल्यू ग्रेटर देन क्वार्टाइल 3 एंड फाइंड सेंसर ऑफ थीटा एंड 1/थीटा। सही है। अब ये क्या कह रहे हैं, सेंसर कर दो वैल्यू ग्रेटर देन 3। उस चीज के लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूँ, काउंट इफ, काउंट करो सारी वैल्यूज, काउंट इफ लगाएंगे कि इस रेंज में क्राइटेरिया क्या है, ग्रेटर देन 6.9। दो वैल्यूज है भाई, 6.93 से बड़ी। इस तरीके से आपका सारा सेंसर वैल्यूज आ गई। अब फिर एन लेंगे, एन हमारे पास रहेगा ही 10, क्योंकि हमने इधर भी टोटल 10 लिए हुए जो ओरिजिनल है। आप एन को 10 कर देंगे बस। सही है। अब हम निकालते हैं एक्स बार ऑफ सेंसर। एक्स बार जो है सेंसर का, वो थोड़े अलग तरीके से निकलेगा। जैसे हमने यहाँ पर ग्रेटर देन 6.93 लिया ना, हम यहाँ पर लेंगे, अच्छा यहाँ पर मैं भी एक मिस्टेक कर रहा था, यहाँ पर ग्रेटर देन एम इधर नहीं आएगा, वो एवरेज में आएगा। ग्रेटर देन, लेकिन ये कंफ्यूजन है, चले आप लोग भी देख लें। जैसे जब हमने ग्रेटर देन थीटा दिया हुआ है ना, क्वार्टाइल 3 सेंसर वैल्यूज ग्रेटर देन थीटा 3, इसलिए मैं यहाँ पर ग्रेटर देन लिख रहा था, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर देन नहीं, काउंट में लेस देन आएगा। जो एक्स बार हम निकाल ले ना, इधर ग्रेटर देन आएगा। किस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे सही कर देता है। एवरेज इफ, रेंज ले लेते हैं। सही है। क्राइटेरिया क्या है, ग्रेटर देन 6.93। जो अब यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि सेंसर वैल्यू ग्रेटर देन क्वार्टाइल 3, और क्वार्टाइल 3 की हमने जो इंटीग्रेशन से वैसे हमने आपको वैल्यू दिखाई है वो आ रही है 6.93, इसलिए हमने 6.93 पुट कर दिया। जो भी इससे ऊपर होगा उसका एवरेज ले लेंगे। हम एवरेज ले रहे हैं उन सारी वैल्यूज का जो ग्रेटर देन 6.93 है। अब हम एमएलई निकालते हैं सेंसर का। सेंसर्ड वैल्यूज का, इसका क्या मैंने आपको फॉर्मूला आया था, n-m, राइट। n-m प्लस m मल्टीप्लाइड बाय क्वार्टाइल 3 यानी 6.93, सही है, डिवाइडेड बाय
एन माइनस एम। अच्छा, अभी टोटल ब्रैकेट जो है मैंने इधर नहीं लगाया, मैं लगा देता हूँ। सही है, टोटल ब्रैकेट ये आपके पास बन रहा है मेरी सेंसर की वैल्यू। इंटरेस्टिंग। आई थिंक फॉर्मूले में कोई मसला होगा। मैं एक सेकंड चेक करके बता दूँ। अच्छा, अब मैंने इसको ये देखा कि यहाँ पर मसला इसलिए आ रहा है क्योंकि वैल्यू डिफर हुआ था तो ये ग्रेटर देन 6.93 ही है इधर, और इस बार सेंसर में ये लेस देन ही है। सही है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हम निकालते हैं ट्रंकेट का। ट्रंकेट भी हमारे पास 6.93 है, जैसे मैंने आपको दिखा चुका हूँ उधर। उसमें ट्रंकेट की जो वैल्यू आ रही है वो हमें 6.93 ही है। एमएलई टी इसका निकाल लेते हैं। इसका एमएलई क्या है भाई, वो इसका सिंपल है, एक्स बार ऑफ ट्रंकेट माइनस टी थ्री। अच्छा, अब ट्रंकेट की क्योंकि एक्स बार जो है, क्योंकि ट्रंकेट की वैल्यू सेंसर की वैल्यू कोइंसिडेंटली अभी सेम ही आ रही है 6.93, इधर भी है ट्रंकेट की, और सेंसर का भी जो एवरेज वो वैल्यू थी वो 6.93 ही थी। और जब हमने सेंसर का 6.93 के साथ एवरेज निकाला है, ये वाला मतलब कि सेंसर कर दो वैल्यूज ग्रेटर देन थीटा थ्री या क्वार्टाइल थ्री, तो फिर उसका एवरेज ये हमारे पास आ रहा है। तो इसमें भी फिर यही लॉजिक लगेगी कि सेंसर ट्रंकेट कर दो वैल्यूज ग्रेटर देन 6.93, तो उसमें भी जो एवरेज का फॉर्मूला लगेगा वही लगेगा कि जितनी भी 6.93 से क्योंकि ऊपर वाली हम ट्रंकेट कर रहे हैं, तो 6.93 से जितनी भी नीचे वैल्यूज है उनका एवरेज ले लो, तो उसमें भी बिल्कुल यही फॉर्मूला लगेगा टी में भी। एक्स बार का अगर हम टी निकालेंगे, इसलिए हम लोग अलग से टी का एक्स बार नहीं निकाल ले, चूंकि वैल्यू एक ही है, वैल्यू एक ही आएगी, फॉर्मूला दोनों का एक ही है। सही है, क्योंकि वैल्यू एक ही है इसलिए हम डायरेक्ट इसको ही ले लेंगे। अच्छा, ये सिर्फ इस केस में जरूरी नहीं है कि हर बार ये हो, तो इसलिए आप टी का अलग से कॉलम बनाइएगा। तो एक्स बार टी माइनस टी थ्री। सही है, अब क्या करना है, अब हमारे पास यहाँ पर ये वाले सवाल खत्म हो गए। अब हमें सबके निकालना है मीन, वेरिएंस, बायसनेस और एमएसई। सही है, मीन, वेरिएंस, बायसनेस, एमएसई निकालने का तरीका वही है हमारे पास। मीन